शैडो इस तरफ आ गई है। हाँ, और ये वो वहाँ 11 12 सॉरी 1 2 नहीं, शायद हम कैलकुलेट कर पाए। आजकल हम इंडियन वेस्टर्नाइज कल्चर से बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, लेकिन एक टाइम ऐसा था जब पूरा वर्ल्ड इंडिया की तरफ नए नए इन्वेंशन के लिए देखा करता था। वैसे ही जैसे मैं आज जहाँ खड़ी हूँ वो है पूरे वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट सन डायल। यस, सन डायल वो चीज़ होती है जिससे सन की मूवमेंट का पता करके हम टाइम जान सकते हैं। तो बहुत साल पहले इंडिया में इतना बड़ा सन डायल बनाया गया था जहाँ पर हम एग्जैक्ट टाइम का पता लगा सकते थे। तो चलिए मेरे साथ और देखिए यहाँ पर कि ये मैकेनिज्म कैसे वर्क करता है और आखिर यहाँ का टाइम कैसे पता चलता है। हम इसके बारे में कितना भी पढ़ लें, लेकिन इसका एग्जैक्ट मैकेनिज्म हम इतनी आसानी से नहीं जान पाएंगे। इसलिए हमने यहाँ पे किया है एक गाइड जो हमें यहाँ की पूरी इन्फॉर्मेशन दे। तो ये है आज के हमारे गाइड भैया। नमस्कार, आपका नाम बताइए। मेरा नाम राकेश कुमार योगी है और मैं जंतर मंत्र का गाइड हूँ। और जंतर मंत्र का गाइड बनने के लिए एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी का कोर्स करना ज़रूरी होता है। इसका डिप्लोमा करना ज़रूरी होता है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी जो इंस्ट्रूमेंट बने हुए हैं ये आज भी वर्किंग कंडीशन में है। अब ये कैसे वर्किंग कर रहे हैं ये हम आपको बताने वाले हैं। और जंतर मंत्र जो इसका नाम है वो एक लोकल नाम है, क्योंकि जंतर मीन्स क्या हो गया, इंस्ट्रूमेंट, एंड मंत्र मीन्स हो गया कैलकुलेशन। तो ये हो गया इंस्ट्रूमेंट एंड कैलकुलेशन। राजा जयसिंह ने ऐसे जंतर मंत्र पूरे इंडिया में 5 जगह जंतर मंत्र बनाए। सबसे पहला जंतर मंत्र दिल्ली में बना हुआ है, सेकंड हो गया वाराणसी, थर्ड मथुरा, फोर्थ उज्जैन और फिफ्थ जयपुर में बनाया गया। जयपुर का जंतर मंत्र सबसे लास्ट में बनाया, सबसे बड़ा बनाया और आज भी ये वर्किंग कंडीशन में है। बाकी जो 4 जगह जो पहले जंतर मंत्र बनाए गए वो ओनली फॉर ट्रायल है, वो एक्सपेरिमेंट किया गया था और वहाँ पे जो जो कमियाँ जो आई उन्होंने जयपुर के जंतर मंत्र में ठीक किया गया। और ये बनाया था 1728 में, यानी कि 300 ईयर्स बैक, 300 वर्ष पहले बनाया गया। अब हम आपको बता रहे हैं फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट। ये देखिए, ये जो फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट जो आप बना हुआ देख रहे हैं इसका नाम है सन डायल। इसको हम लोग धूप घड़ी भी बोल सकते हैं और ये घड़ी हमें टाइम बताएगा कि अभी क्या टाइम हो रहा है। तो ये इधर वाइट मार्बल लगा हुआ है, इस वाइट मार्बल के ऊपर नंबर भी लिखा हुआ है। जैसे ऊपर देखो वहाँ पे 6 लिखा हुआ दिख रहा होगा सर हिंदी के, फिर नीचे देखो यहाँ पे 7 है, फिर ये 8 लिखा हुआ है, ये 9 है, ये 10, 11 और 12। तो इधर टाइम देखेंगे सुबह 6 बजे से लेके कब तक, 12 बजे तक। फिर 12 बजे बाद उधर टाइम देखेंगे, क्योंकि हाफ मार्बल उधर लगा हुआ है। तो ये AM हो गया, उधर हो गया PM हो गया। अच्छा, इसमें जो एक मार्बल है ना सर, वो 1 घंटे का है। ईच 1 मार्बल 1 आवर। अब 1 आवर को 4 में डिवाइड करना है, तो ये हो गया 15 मिनट। तो ये हो गया 15, 30, 45, 60 मिनट। और ये हो गया 5 मिनट। फिर ये हो गया 1 मिनट। फिर ये हो गया सेकंड, 20 सेकंड। तो एवरी 20 सेकंड तक का ये घड़ी आपको टाइम बताएगा। ये बीच में दीवार बना हुआ दिख रहा है सर आपको, दीवार की शैडो दिख रही है आपको, देखो हो रही। तो जहाँ दीवार का शैडो गिरेगा ये टाइम बताएगा मैडम। अभी 12 बजने में 1 मिनट कम है वहाँ, तो इसका मतलब ये हो गया 11:59। तो 11:59 जो घड़ी आपको जो टाइम बता रही है ना सर, ये जयपुर का टाइम है। दिस इज अ लोकल टाइम। ये जयपुर का टाइम है। हमको टाइम देखना है IST। हमको इसमें 15 मिनट जोड़ना पड़ेगा। तो 15 मिनट जोड़ेंगे ना मैडम, तो इंडिया का टाइम आ जाएगा। तो ये हो गया 12:14। 12:14 हो रहा। और हमारे घड़ियों का जो टाइम है वो IST है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जो इलाहाबाद से लिया जाता है। इलाहाबाद में एक जगह है मिर्ज़ापुर, उसको इंडिया का सेंटर पॉइंट बनाया गया है। ये यहाँ का सेकंड इंस्ट्रूमेंट है और ये रात को काम करेगा, रात को 8 बजे ड्यूरिंग द नाइट। तो रात को 8 बजे ये जो सेंटर पॉइंट है ना ये वाला,
यहाँ से आप सीधा स्ट्रेट आकाश में देखेंगे ना ऐसे, तो ये आपको दिखाएगा पोल स्टार। और वो कौन सा डायरेक्शन में होगा? नॉर्थ में। तो ये हो गया नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ये बन गया कॉम्पस। ओके। ये कंपास बना दिया गया डायरेक्शन देखने के लिए। तो रात को ये आपको पोल स्टार दिखा सकता है। ये यहाँ का थर्ड इंस्ट्रूमेंट है। और हमने आपको जो फर्स्ट वाला जो घड़ी बताया था सर, टाइम देखने वाला, वो घड़ी हमें टाइम बताता है 12 आवर्स का, मतलब सनराइज टू सनसेट, ओनली फॉर डे टाइम। बट ये टाइम बताएगा 24 आवर्स। ये रात को मून लाइट पे चलेगा और डे में सनलाइट पे। तो सन और मून दोनों में टाइम आपको दिखा सकता है। इसके बीच में पाइप लगाओ, दिख रहा होगा आपको निडल, उस निडल की शैडो गिरेगी मैडम, और वो हमें टाइम बताएगा। और ये जो निडल है ना सर, इसका शैडो आपको नजर आ रहा होगा, देखो यहाँ पे ये रहा, राइट। और ये मेरे हाथ पे भी आ जाएगा। ये देखो निडल का शैडो आ गया, पाइप की शैडो दिख रही है। इनके हाथ में, हाँ। अब ये कितना बज गया मैडम? 3 हो गया। 1 मिनट 2 मिनट है ना, और ये 3 मिनट होने जा रहा है। तो ये हो गया 12 बज के लगभग 3 मिनट। ये जयपुर का टाइम हुआ। प्लस कितना जोड़ना है? 15। तो ये देखिए 17, 12, 17। और ये घड़ी काम करेगा 24 घंटे का, बट ये काम करेगा ओनली 6 महीने। 6 महीने बाद ये घड़ी आपको टाइम नहीं बताएगी। अच्छा, क्यों? फिर इसके पीछे वाली घड़ी काम करेगी। अच्छा, जब सन के पोजीशन चेंज हो जाएगी। तो ये हो गया आपका विंटर क्लॉक, पीछे हो गया आपका समर क्लॉक। ये सदर्न हेमिस्फीयर हो गया, वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो गया। वाओ, दिस इज सो अमेजिंग कि हम इतने एंशिएंट टाइम में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर का बकायदा ध्यान रखते हुए हमने इंस्ट्रूमेंट डिज़ाइन किया है। वी आर लिटरली प्राउड ऑफ इंडिया। हर एक इंस्ट्रूमेंट के पास जाके हमारे तो मुंह ही खुल रहे हैं। वी आर वेरी सरप्राइज टू लिसन ऑल द थिंग। और ये जो गाइड भैया है वो भी बहुत ही डिटेलिंग में, बहुत ही अच्छे से हमको सारी चीज़ें बता रहे हैं। तो बहुत इंटरेस्ट आ रहा है। इससे पहले ना मैंने इतना एस्ट्रोनॉमी में और एस्ट्रोलॉजी में कभी इंटरेस्ट नहीं दिखाया था, लेकिन इनकी बातों से लग रहा है कि मुझे ये भी पढ़ना चाहिए। ये देखिए सर मैडम, ये उसका सेकंड पार्ट है। अभी यहाँ पे देखो सन का लाइट नहीं है, और 6 महीने तक यहाँ पे सन का लाइट आएगा भी नहीं। मतलब ये आपका समर क्लॉक है। और 2 दिन ऐसे भी आएंगे साल में, 2 दिन जब ये दोनों घड़ी जो है बंद हो जाएगी। अच्छा। क्योंकि सन इन दोनों घड़ियों के बीच में होगा, यानी इक्वेटर लाइन पे। 21 मार्च और 23 ऑफ सितंबर। तो 21 मार्च एंड 23 ऑफ सितंबर को नाइट एंड डे आर इक्वल होते हैं, इक्विनॉक्स। अब ये चलेगा 21 मार्च को, और वो चला 23 ऑफ सितंबर को। ये जो इंस्ट्रूमेंट आप देख रहे हैं सर, इसका नाम यहाँ पे लिखा हुआ है यंत्रराज। ये इंस्ट्रूमेंट जो है ये नाइट में वर्किंग करेगा, मून लाइट में, और रात को स्पेशल परमिशन लेकर इस इंस्ट्रूमेंट को देखा भी जा सकता है। ये रात को आकाश में जितने भी ग्रह नक्षत्र होते हैं ना, स्टार प्लैनेट्स, उनका नाम, डिग्री और पोजीशन बता सकता है। इसके ऊपर ये सर्कल बना हुआ दिख रहा होगा आपको। ये सर्कल हो गया 360 डिग्री। ये तो ऐसे दिख रहा है लाइन, लैटिट्यूड और ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड लाइनें हैं। ये ऊपर नॉर्थ पोल है, नीचे साउथ पोल है, बीच में जो होल है ना मैडम, वो इक्वेटर लाइन है। और आप इसमें बड़े गौर से देखो, ये देखो सभी ग्रह नक्षत्रों के नाम भी लिखे हुए हैं हिंदी में। अब रात को क्या करेंगे, ये जो होल है ना, होल, इस पे टेलीस्कोप लगाया जाएगा। तो होल पे टेलीस्कोप लगाएंगे ऐसे वर्टिकल, लंबा टेलीस्कोप होगा। फिर टेलीस्कोप को आप धीरे धीरे ऐसे टिल्ट करेंगे, और फिर टेलीस्कोप से आप स्काई में देखेंगे। तो टेलीस्कोप से जो भी स्टार दिखेगा ना, आगे उसका नेम आ जाएगा कि आप किस स्टार को देख रहे हैं। और वो इसका रफ है, पहले रफ बनाया, बाद में फेर बनाया गया। ये जो इंस्ट्रूमेंट जो आप बनाओ देख रहे हैं, इसका नाम यहाँ पे लिखा हुआ है जय प्रकाश यंत्र। जय मीन्स राजा जय सिंह, प्रकाश मीन्स सनलाइट, यंत्र मीन्स इंस्ट्रूमेंट। इस इंस्ट्रूमेंट को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पार्ट ए
और पार्ट बी उधर बना हुआ है बैक साइड में। तो पार्ट ए में आप जो मिसिंग मार्बल देख रहे हैं सर, तो यहाँ का मिसिंग मार्बल पार्ट बी में है एंड पार्ट बी का मिसिंग मार्बल पार्ट ए में है। और इन दोनों को जोड़ेंगे तो एक ग्लोब हो जाएगा, जैसे कि ऐसा। इस ग्लोब को 2 में डिवाइड कर दिया, हाफ इधर हाफ उधर। अब ये क्या बताएगा? ये बताएगा जोडियक साइन, सन साइन। तो ये राशि बताएगा कि अभी सन किस राशि में प्रवेश कर रहा है। अब राशि कैसे देखेंगे सर? ये सेंटर में देखो, ये मेटल का प्लेट लगा हुआ दिख रहा होगा आपको, 4 तार बंधे हुए हैं, बीच में प्लेट है ना, ये इसको सन माना गया है, पोजीशन ऑफ सन। इसका शैडो देखो वो वहां दिख रहा है, बट शैडो वाइट मार्बल पे नहीं है, मिसिंग मार्बल में है। इसका मतलब हमें उधर देखना होगा, पार्ट बी में जाना है। और जब पार्ट बी बंद हो जाएगा तो पार्ट ए में। तो 1 आवर दिस इंस्ट्रूमेंट वर्क्स, 1 आवर दैट इंस्ट्रूमेंट। यस, ये ऑल्टरनेट 1 आवर काम करेगा, बट राशि दोनों में सेम रहेगी। देखिए मैडम, वो शैडो आपको दिख रही है, और जहाँ पे वो शैडो दिख रही है ना मैडम, ये आपको तुला राशि बता रहा है। ये कैसे पता लगा? तुला मतलब हो गया लिब्रा। तो ये कैसे शो कर रहा है मैडम? ये मेरा हाथ का परछाई देखिए आप, ये देखो यहाँ पे मिथुन राशि लिखा हुआ दिख रहा होगा आपको। अच्छा, ये वाला ये देखो, यहाँ देखो, यहाँ पे मिथुन लिखा हुआ दिख रहा होगा। हाँ, ओके। तो ये पूरी लाइन ये कौन सब सी ऐसे राशि की लिखी हो हुई गई? है, मिथुन। ये मिथुन राशि हो गया। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है वृषभ राशि, जिसको बोलते हैं टॉरस। तो ये देखो, यहाँ पे पूरा टॉरस हो गया ना, वृषभ राशि। और ये मेरा हाथ का परछाई देखो मैडम, ये आपकी इक्वेटर लाइन होगी ना, इक्वेटर लाइन, ठीक है ना। तो यहाँ से लेके और यहाँ तक ये जो गैप देख रहे हैं आप, ये वाला, ये पूरा तुला राशि का है मैडम। तो ये पार्ट ए एंड पार्ट बी हो गया, राइट मैडम। तो 1 आवर दिस इंस्ट्रूमेंट वर्क्स, 1 आवर दैट इंस्ट्रूमेंट, बट जोडियक साइन विल बी सेम होगा। सनडाइल है, इसका एक्यूरेसी 2 सेकंड। हमने आपको सबसे पहले क्लॉक बताया था, वो कितने सेकंड का था? 20 सेकंड, क्योंकि वहाँ पे 1 मिनट को 3 में डिवाइड किया था। सो 1 मिनट डिवाइडेड इन 3 पार्ट, ईच 1 पार्ट 20 सेकंड। और एवरी 20 सेकंड में शैडो क्या करेगी? मूव करेगी, राइट। बट ये उसका 10 गुना बड़ा है, 10 टाइम्स बिगर। इसका एक्यूरेसी हो गया 2 सेकंड। प्रोसीजर दोनों का सेम है। ये देखो, ऊपर दीवार बना हुआ दिख रहा होगा मैडम आपको, बड़ा वाला। इस दीवार की शैडो गिरेगी तो अंदर देखो मार्बल भी लगा हुआ दिख रहा होगा आपको। अच्छा, वो वाला। हाँ, उस मार्बल पे शैडो गिरेगी और एक्यूरेसी हाउ मेनी सेकंड? 2 सेकंड। ये देखिए मैडम, यहाँ पे ये जोडियक साइन है, जैसे कि ये लिखा हुआ आपका स्कॉर्पियो, वैसे ही यहाँ पे लिखा हुआ है कैप्रिकॉर्न इस पे। फिर वो आ गया पाइसिस। तो ऐसे ये 12 इंस्ट्रूमेंट बने हुए हैं, 12 जोडियक साइन बने हुए हैं, और ये हॉरोस्कोप बनाने में काम आते हैं। यू नो, कुंडली। अच्छा, कुंडली बनाने के लिए क्या चाहिए? डेट ऑफ बर्थ, जिससे हम क्या मालूम करेंगे? जोडियक साइन। फिर वहाँ से जोडियक साइन डिसाइड करके आपको यहाँ पे आना है। फिर यहाँ पे क्या डिसाइड होगा? टाइम, कितने बजे आपका जन्म हुआ। फिर उससे क्या मालूम होगा? डिग्री। तो ये इंस्ट्रूमेंट आपको डिग्री बता देगा कि किस राशि में सन कितने डिग्री पे था जब आपका जन्म हुआ। फिर यहाँ पे जो डिग्री मिलेगी, उसी डिग्री पे आपको वापस वहीं जाना पड़ेगा। जो नाइट वाला इंस्ट्रूमेंट मैंने आपको दिखाया था, उस पर टेलीस्कोप लगाया जाएगा। और वो टेलीस्कोप उतना डिग्री टिल्ट किया जाएगा जितने डिग्री पे आपका जन्म हुआ। फिर वो टेलीस्कोप आपका पर्टिकुलर स्टार बताएगा किस स्टार में आपका जन्म हुआ है। और जगह वही जहाँ आपका जन्म हो रहा है, वहाँ से मालूम होगा लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। तो ये आपका हॉरोस्कोप बनाया जा सकता है। कई बार बहुत लोगों से आपने सुना होगा कि हम हॉरोस्कोप पे बिलीव नहीं करते, पर यहाँ पर इतना साइंटिफिकली यहाँ इन्होंने बताया कि हॉरोस्कोप हमारा कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो लग रहा है शायद मैं भी बिलीव करने लगूँ। ये सामने आप जो रिंग लगा हुआ देख रहे हैं, 2 रिंग्स लगी हुई दिख रही होगी आपको सामने। ये हमें बताएगा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, यानी कि अपना जो अर्थ है ना, वो अपने एक्सिस पे कितना डिग्री इंक्लाइंड हो चुका है। तो आप आइए, हम आपको वहाँ से सन और अर्थ का एंगल बताते हैं कि आज अर्थ की पोजीशन क्या है और अर्थ कितना डिग्री अपने एक्सिस पे इंक्लाइंड हो चुका है। तो ये बीच में रिंग लगा हुआ है
और इस रिंग में देखिए बीच में एक होल भी है। इस होल में आपको ऐसे आपका फिंगर डालना पड़ेगा मैडम, और फिंगर की शैडो देखो वो जमीन में नजर आ रही है आपको, देखिए दिख रहा है शैडो आपको। और ये देखिए यहाँ भी हिलता हुआ नजर आ रहा है हल्का सा। तो ये हो गया 1 डिग्री, 2, 3, 4 और 5 डिग्री पे आ रहा है। तो अभी अपना जो अर्थ है वो अपने एक्सिस पे कितना डिग्री इंक्लाइन हो गया, 5 डिग्री। और मैक्सिमम एंगल होगा 23.5 डिग्री, और वो होगा 22 दिसंबर लॉन्गेस्ट नाइट, और एक होगा 21 जून लॉन्गेस्ट डे। और जब इस उंगली की परछाई आपको सीधी इसी लाइन पे आ जाएगी ना यहाँ, तो ये हो गया इक्वेटर लाइन, जहाँ पे नाइट एंड डे आर इक्वल हो जाएंगे, इक्विनॉक्स। तो ये हमें अर्थ का एंगल बता रहा है कि अर्थ कितना डिग्री इंक्लाइंड हो चुका है। आजकल के हमारे डिजिटल जो मशीन है वो भी कहीं ना कहीं ख़राब हो जाती है और कभी गलत टाइम बताती है या कभी गलत डायरेक्शन बताते हैं। बट जो ये डिवाइस है, ये यंत्र जो बने हुए हैं, आज भी इतने सालों बाद पूरा परफेक्ट एग्जैक्ट लोकेशन, एग्जैक्ट डिग्री टिल्ट, सब कुछ परफेक्ट बताता है। ये जो इंस्ट्रूमेंट जो आप बनाओ देख रहे हैं, इसका नाम यहाँ पे लिखा हुआ है रामा यंत्रा बी, कॉम्प्लीमेंट्री 2 पार्ट ए उधर बना हुआ है, लाइक दैट इंस्ट्रूमेंट। इधर का मिसिंग मार्बल उधर। अब ये क्या बताएगा सर आपको? एल्टीट्यूड मीन्स हाइट अबाउट द हॉराइजन, कि सन कितना ऊपर आ गया। आगे लिखा हुआ है एजीमुथ, यानी कि रोटेशन, कि अर्थ कितना डिग्री घूम चुका है। तो सन का हाइट और अर्थ का रोटेशन दोनों बताएगा। बीच में पाइप लगाओ, दिख रहा है आपको? उस पाइप की शैडो दिख रही है मैडम, बट शैडो अभी देखो मिसिंग मार्बल में है। तो अभी ये काम नहीं करेगा, अभी वो वाला काम कर, क्योंकि यहाँ का हिस्सा कहाँ पे है, तो वो काम कर रहा है। बीच में पाइप लगाओ, दिख रहा है मैडम पोल, उसकी शैडो देखो यहाँ पे आ रही है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे हिंदी में नंबर भी लिखा हुआ है 30, 50, 55, 55, 56। तो राइट एंगल होगा 90 डिग्री। तो जब 90 डिग्री का एंगल बनेगा तो ये शैडो वहाँ चला जाएगा परपेंडिकुलर स्ट्रेट। बट यहाँ पे कभी भी 90 डिग्री का एंगल नहीं बनेगा, क्योंकि जयपुर इक्वेटर लाइन पे नहीं है। जयपुर नॉर्थ में है मैडम, और जयपुर है 27 डिग्री पे। तो 90 में से माइनस किया जाएगा 27, तो आ गया 63। तो यहाँ पे जो राइट एंगल बनेगा वो 63। इंस्ट्रूमेंट जो आप बनाओ देख रहे हैं, ये उसका रफ मॉडल है। जो आपको मैंने वो घड़ी बताई थी 24 आवर्स वाली, समर और विंटर वाली, उस क्लॉक को बनाने से पहले तो यहाँ पे हर चीज़ का पहले राजा जी ने एक ट्रायल किया, एक्सपेरिमेंट किया, उसके बाद हर चीज़ को रियल बनाया उन्होंने। और ये एस्ट्रोनॉमी भी है और एस्ट्रोलॉजी भी है। जंतर मंतर आकर हमने एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी की एक छोटी सी क्लास तो ले ली, और अगर आपको भी इनमें इंटरेस्ट है तो जयपुर आकर जंतर मंतर जरूर आइएगा। उम्मीद है इस वीडियो से हमारे साथ साथ आपको भी बहुत कुछ सीखने मिला होगा। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके कमेंट करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर करिए।